सुबह 4 बजे उठती हूँ और थोड़ा सा योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, उसके बाद घर के काम करती हूँ। उसके बाद स्कूल चली जाती हूँ, 7:30 बजे मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से मैं काउंसलिंग सेंटर अपने जाती हूँ, लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, शाम को आके घर पे खाना बनाना एंड फैमिली को देखना, तो बड़ा आसान है। मुझे तो ये लगता है कि शायद जिस काम को आप करते हैं उसको अगर आप इंजॉय करें और खुश होके करें और हमेशा स्माइल करते रहें तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अगर आज मैं सड़क पर अकेली जाती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई परेशानी होगी, क्योंकि अपने अंदर को डर भगाना वो बहुत ज़रूरी है। वो डर तभी भागेगा जब हम लोग सेल्फ रिलायंट होंगे, अपने ऊपर डिपेंडेंस करके रखेंगे। दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो शायद फिर मुझे नहीं लगता, हम भरी सड़क पर भी चलेंगे तो हमें डर लगेगा। मेरे हस्बैंड वो हमेशा से ही मेरे साथ रहे हैं, हर चीज़ में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे फादर इन लॉ एक ऐसे इंसान थे जो ये चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं। जनरली लोग अपनी बहुओं को पीछे रखते हैं, लेकिन उनकी वजह से वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरा बेटा वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का कारण है। वो हमेशा से ही मुझे बूस्टअप करता है कि मम्मा आप कुछ ना कुछ करते रहा करो। तो फैमिली में यही लोग होते हैं मेन, हस्बैंड का साथ है, मम्मा पापा का साथ है, उनका आशीर्वाद है, तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। सारे डेज वुमेन्स डे होते हैं, हम लोग एक दिन को स्पेशल नहीं बना सकते, बट एक रिक्वेस्ट मैं सभी लोगों से करूँगी, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि कोई भी परेशानी आप लोगों को रोक ना सके कुछ भी करने के लिए, चाहे वो आपकी फैमिली को, चाहे वो आपके प्रोफेशन को, चाहे आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं, किसी भी चीज़ में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि कोई भी आपको देखकर ये कहे कि हमें इसके जैसा बनना है। मैं चाहूँगी कि सब मेरे जैसे बने, मैं सबके जैसी बनूँ, ये मेरी सोच है। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं NTV 24। 8 मार्च को पूरे विश्व में वुमेंस डे मनाया जाता है, जिसे इंटरनेशनल वुमेंस डे भी कहा जाता है। वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है, ये सबके जहन में एक सवाल होगा। वुमेंस डे के लिए सिर्फ एक ही मोटिव था उसको मनाने का कि जो वुमेन्स हैं, जो लेडीज़ हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ये वुमेंस डे मनाया जाता है। हालांकि किसी किसी कंट्रीज़ में वुमेंस डे को, इतनी वुमेन्स को रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पे आज के दिन अवकाश भी दिया जाता है। मीन्स उनको आज उनके कंट्री में वुमेंस डे वाले दिन छुट्टी होती है। और वुमेंस डे आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक मैडम जो एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, घर का वो भी सारा संभालते हैं और इसके अलावा वो अपना एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों की एक धारणा होती है कि जो वर्किंग वुमेन होती है वो घर नहीं संभाल सकती या फिर वो घर का काम नहीं करती होनी। मैं आपको आज JMK इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल वनीता महाजन और जो एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनके डायरेक्टर वनीता महाजन जी से आज मैं मिलवाऊंगा। आप देख सकते हैं कि अभी भी वो किचन में खाने की वो तैयारी कर रहे हैं, किचन में वो खाना को बना रहे हैं
और हम सबकी जो एक धारणा है कि हाँ भी एक वर्किंग वुमेन जो है वो काम नहीं कर सकती, वो किचन का नहीं कर सकती, वो घर का नहीं संभाल सकती, वो धारणा दूर होती दिखाई दे रही है। विनीता महाजन जी, आपका सबसे पहले तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना समय दिया हमें। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। आप कैसे मैनेज करते हो? आप प्रिंसिपल हो, एक स्कूल को पूरे हैंडल करना, उसके बाद घर को आके करना, ये कैसे आप कैसे संभाल लेते हो अभी सब? एक्चुअली तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि अगर आप टाइम को मैनेज कर लेते हैं और अपने आप को ये सोच के काम करते हैं कि भाई हमें सारे काम एक साथ करने ही हैं, तो आई थिंक चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो हो जाता है। आपने ये स्टार्टिंग में सोचा था कि मुझे टीचिंग में जाना है? मैं अपने दर्शकों को आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी पहले क्वालिफिकेशन, ठीक है, और आपके एम क्या था कि आपको टीचिंग में ही जाना है या कोई और प्रोफेशन देखना है? मैं बेसिकली एमए बीएड हूँ और आपको बता दूँ, मैंने बीएड जो है वो शादी के बाद की है। एमए मैंने शादी से पहले कर ली थी, एमए इंग्लिश में। और मेरे हस्बैंड ने और मेरे फादर इन लॉ ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं बीएड करूं। तो मैंने शादी के बाद बीएड ज्वाइन की कश्मीर यूनिवर्सिटी से और वहाँ जाके मैंने अपनी बीएड की। और उसके बाद एम तो कभी भी नहीं था कि टीचिंग प्रोफेशन में जाऊंगी, सोचा था कि बिज़नेस करूंगी। मेरे पापा भी यही चाहते थे कि मैं कोई बिज़नेस हैंडल कर लूँ, बट स्लोली एंड स्टेडली टीचिंग हैबिट के अंदर इतना ज़्यादा आ गया, बच्चे पसंद करने लगे, तो वो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन बन गया जिसमें मुझे लगा कि मैं शायद बहुत अच्छा कर सकती हूँ, तो वो अडॉप्ट कर लिया। तो आप स्कूल के प्रिंसिपल होने के साथ साथ एक इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, आप घर का काम भी कर रहे हैं, अपने परिवार को भी संभाल रहे हैं। ये मैनेज करना कितना टफ है आपके लिए? मुझे नहीं लगता टफ है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और थोड़ा सा योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, उसके बाद घर के काम करती हूँ, उसके बाद स्कूल चली जाती हूँ, 7:30 बजे मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से मैं काउंसलिंग सेंटर अपने जाती हूँ, लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, शाम को आके घर पे खाना बनाना एंड फैमिली को देखना, तो बड़ा आसान है। बड़ा आसान है। ये महिलाओं के लिए हर चीज़ आसान होती है, ये तो सिर्फ एक झूठी धारणा बनी हुई है हम लोगों के बीच में कि जो वर्किंग वुमेन होती है वो काम नहीं कर सकती, घर नहीं संभाल सकती। हमारे साथ अभी वनीता महाजन जी हैं, जेएमके इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल और एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी, जो स्कूल में भी पूरा हैंडल करते हैं, स्कूल को भी, और घर में भी जो है वो पूरे परिवार को पाल रहे हैं। आपके परिवार में कौन कौन है इस समय? मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरी जेठानी की एक्सपायर हो गए थे, जेठ हैं मेरे, उनका बेटा है, उनकी बहू है, एक छोटा सा पोता है, और मेरे मॉम डैड मेरे साथ रहते थे। मैं उनको आगरा से अपने साथ ले आई थी। तो पापा भी लास्ट टाइम एक्सपायर हुए सितंबर में। मम्मा मेरे साथ रहते हैं, मेरा हस्बैंड, और बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया, वो पढ़ाई कर रहा है। लगता नहीं कि आपके बेटे ऑस्ट्रेलिया होंगे, क्योंकि आप खुद देखिए इतने यंग लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये क्या राज है? हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ आप घर भी संभाल रहे हैं, उसके बाद आपने जैसे आपने बोला कि आप योगा प्राणायाम सुबह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे दर्शकों को कोई ये राज बताएं कि आपके चेहरे की चमक का क्या राज है? खुश रहना। मुझे तो ये लगता है कि शायद जिस काम को आप करते हैं उसको अगर आप इंजॉय करें और खुश होके करें और हमेशा स्माइल करते रहें, तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, बहुत आसान। एक चीज़ मैं अब वुमेन्स को लेके बात करूंगा कि जैसे आज के समय में आपको ये लगता है कि जो वुमेन्स हैं वो अकेली आज रोड पे सेफ है? देखिए नीरज जी, विमेन सेफ हैं, वो डिपेंड करता है कि हम अपने आप को, अपनी सेफ्टी कैसे रखते हैं। पहनावे से, बोलने से, हरकतों से सोच नहीं बदल सकती। सोच बदलेगी अगर हम अपने आप को सशक्त करते हैं। कहना और करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आज मैं सड़क पर अकेली जाती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई परेशानी होगी, क्योंकि अपने अंदर को डर भगाना वो बहुत ज़रूरी है। वो डर तभी भागेगा जब हम लोग सेल्फ रिलायंट होंगे, अपने ऊपर डिपेंडेंस करके रखेंगे। दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो शायद फिर मुझे नहीं लगता, हम भरी सड़क पर भी चलेंगे तो हमें डर लगेगा। मेन चीज़ तो ये है। तो अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। वो भरोसा तभी कायम होता है जब आप हर चीज़ को अपने हिसाब से करते हैं, तो शायद चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप आज इस मुकाम पे हैं, आप प्रिंसिपल हैं, स्कूल को हैंडल कर रहे हैं, बड़े अच्छे स्कूल को हैंडल कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, तो फैमिली की सपोर्ट कैसी है आपके इस काम, इन सब कामों के लिए? मेरी जो फैमिली है वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे हस्बैंड वो हमेशा से ही मेरे साथ रहे हैं। हर चीज़ में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे फादर इन लॉ एक ऐसे इंसान थे जो ये चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं। जनरली लोग अपनी बहुओं को पीछे रखते हैं, लेकिन उनकी वजह से वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
तो मैं हमेशा से उनकी ऋणी रहूँगी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी सारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं। प्लस मेरा बेटा, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का कारण है। वो हमेशा से ही मुझे बूस्ट अप करता है कि मम्मा आप कुछ ना कुछ करते रहा करो। तो फैमिली में यही लोग होते हैं मेन, हस्बैंड का साथ है, मम्मा पापा का साथ है, उनका आशीर्वाद है, तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। बिल्कुल, जैसे कि अगर कामयाब होना है तो कामयाब में अकेले एक इंसान की हिम्मत ही कामयाब नहीं बनाती, उसका परिवार जो होता है उनकी सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होती है, तभी जो है वो बंदा जो है अपने फील्ड में अच्छी कामयाबी हासिल कर लेता है। आप आज की महिलाओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे स्पेशल वुमेंस डे के ऊपर? नीरज जी, सारे डेज वुमेंस डे होते हैं। हम लोग एक दिन को स्पेशल नहीं बना सकते, बट एक रिक्वेस्ट मैं सभी लोगों से करूँगी, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि कोई भी परेशानी आप लोगों को रोक ना सके कुछ भी करने के लिए, चाहे वो आपकी फैमिली को, चाहे वो आपके प्रोफेशन को, चाहे आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं, किसी भी चीज़ में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि कोई भी आपको देखकर ये कहे कि हमें इसके जैसा बनना है। आज अगर हम किसी का प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं तो शायद हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो प्रेरणा स्रोत बनने की बहुत ज़रूरत है, किसी की तरह नहीं, अपने जैसा लोगों को बनाएं। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी कि सब मेरे जैसे बने, मैं सबके जैसी बनूँ, ये मेरी सोच है। आज वुमेंस डे के ऊपर हमने स्पेशल आपको एक महिला से मिलवाया, विनीता महाजन से, जो एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं और घर भी उन्होंने पूरा संभाला हुआ है। मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों की जो धारणा बनी हुई है कि भाई वुमेन जो होती है, वर्किंग वुमेन, वो अपना वर्क ही कर सकती है, घर को नहीं संभाल सकती। आज वो धारणा हमने आपको सामने जो है वो झूठी करार कर दी है, क्योंकि एक वर्किंग वुमेन अपना घर भी संभाल सकती है और वो वर्क भी कर सकती है। मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन नितिन सैनी के साथ NTV 24 पठानकोट।